नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं के फसल के प्रबंधन की, जिसमें हम गेहूं में सिंचाई और खाद के प्रबंधन के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ गेहूं की फसल को खरपतवारों, रोगों और कीटों से बचाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। जिन खेतों में चूहों की समस्या आ रही है उनके निदान पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम सिंचित, असिंचित और अर्ध सिंचित किस्मों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से इनमें सिंचाई का प्रबंधन करना है। पूर्ण सिंचित एवं समय से बुआई वाली किस्मों में 20 से 21 दिन के अंतराल पर 4 से 5 सिंचाई करें। सिंचित गेहूं के लिए पहली सिंचाई गेहूं में बोनी के 18 से 21 दिन बाद, दूसरी सिंचाई कल्ले निकलने की अवस्था में 40 से 45 दिनों में और तीसरी सिंचाई तने में गांठ बनने की अवस्था पर करें। पहली, दूसरी और तीसरी सिंचाई के बाद 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। चौथी सिंचाई फूल की अवस्था पर, जबकि पांचवी सिंचाई दानों में दूध बनने की अवस्था पर करें। अर्ध सिंचित गेहूं में 3 पानी की उपलब्धता पर बोनी के 18 से 21 दिन बाद पहली सिंचाई कर 18 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। दूसरी सिंचाई गभोट अवस्था पर करें और 12 किलो यूरिया का उपयोग करें, जबकि तीसरी सिंचाई दानों में दूध बनने की अवस्था पर करें। यदि आपने असिंचित किस्म और अवस्था में गेहूं बोया है और केवल एक ही पानी की उपलब्धता है, तो बोनी के 30 से 35 दिन बाद सिंचाई करने के बाद में 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। अगर गेहूं शरबती किस्म का है तो अधिक पानी और अधिक यूरिया से नुकसान होगा और पौधे गिर जाएंगे। गेहूं में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्लोडिनोफॉप की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिनोक्साप्रोपेथाइल के 300 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव भी कर सकते हैं। याद रखिए, खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक विधि द्वारा 3 से 4 पत्ती की अवस्था में ही करें, अन्यथा खरपतवारों का नियंत्रण उचित समय और अवस्था पर नहीं हो पाता है तथा लागत भी बढ़ जाती है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 1.6 से 2 ग्राम मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल या 260 मिलीलीटर 2,4-D की मात्रा प्रति एकड़ की दर से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण में फ़ायदा मिलता है। यथासंभव बोई गई फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी या हैंड हो से फसल में निराई गुड़ाई करें, जिससे दोहरा लाभ होता है। श्रमिक उपलब्ध न होने पर भी जब खरपतवार छोटे यानी कि 2 से 4 पत्ती के हों, तब चौड़ी एवं सक्रिय पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण हेतु क्लोडिनोफॉप और मेटसल्फ्यूरॉन की मिश्रित दवा बाजार में उपलब्ध है। इसकी 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करें। कभी भी बिना जानकारी के बाजार में उपलब्ध 2 अलग अलग तरह के खरपतवारनाशी दवाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग ना करें। जो खरपतवारनाशी एक साथ मिलकर काम करते हैं वह बाजार में मिश्रित खरपतवारनाशी दवाओं के रूप में रेडीमेड ही उपलब्ध होते हैं। अगर आप बिना जानकारी के इन दवाओं का एक साथ प्रयोग करेंगे तो फायदे की बजाय नुकसान होने की आशंका अधिक होती है। इसलिए ऐसे किसी भी दवा को मिलाकर प्रयोग करने के पहले वैज्ञानिक सलाह अवश्य लें। खरपतवारनाशी दवाओं के प्रयोग के समय फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें, जिसको हम सी-कट नोजल भी कहते हैं। गेहूं में अक्सर पाला पड़ने की संभावना होती है। पाला पड़ने की आशंका होने पर पाले से बचाव के लिए फसलों में हल्की सिंचाई करें अथवा थायो यूरिया की 200 ग्राम मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा 8 से 10 किलोग्राम सल्फर पाउडर प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें अथवा घुलनशील सल्फर की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अथवा 0.1% गंधक अम्ल का छिड़काव करें। जहां पानी की प्रचुरता है वहां पर फसल को अधिक पानी न लगाएं। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर फसल गिर सकती है, दानों में दूधिया धब्बे आ जाते हैं तथा उपज कम हो जाती है। किसान भाइयों, अक्सर पानी की बचत के लिए हम फव्वारा विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बालियां निकलते समय फव्वारा विधि से सिंचाई ना करें, अन्यथा फूल झड़ जाते हैं, दानों का मुंह वाला सिरा काला हो जाता है और करनाल बंट और कंडवा व्याधि के प्रकोप का डर रहता है। यदि गेहूं की फसल बीज उत्पादन हेतु लगाई गई है तो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने हेतु
बीज की फसल में भिन्न प्रजाति के पौधों को फूल की अवस्था पर पहचान कर नष्ट करें। ऐसा बाली की अवस्था पर भी करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को हम रोगिंग कहते हैं। ऐसा करने से बीज की गुणवत्ता और शुद्धता दोनों बढ़ जाती है। कई स्थानों पर गेहूं की फसल में इस समय फ्लैग स्मट या ध्वज कंड का प्रभाव देखा जा रहा है। यह एक रोग है जिसके कारण गेहूं की पत्तियों पर काला पाउडर दिखाई देता है और पत्तियां झंडेनुमा हो जाती हैं। इस रोग से निदान हेतु फफूंदनाशी दवा की आवश्यकता होती है। टेबुकोनाजोल 25.9% की 1.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में अर्थात 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग के निराकरण में सहायता मिलती है। छिड़काव पूर्व जहाँ तक संभव हो सके रोगी पौधों को खेत से अवश्य निकाल दें। पौधों को खेत से निकालने का मतलब है कि इन्हें सावधानीपूर्वक पॉलिथीन में रखकर और खेत से बाहर ले जाके ज़मीन के अंदर दबा दें। पहले जिन किस्मों में यह रोग देखा गया हो उन किस्मों की आगे बुआई ना करें तथा कम से कम 3 वर्ष के लिए अन्य फसलें लेकर फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन अपनाएं। गेहूं में यदि हेड ब्लाइट रोग आता है तो प्रोपिकोनाजोल दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से फ़ायदा मिलेगा। याद रखिए, प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं फसल के ऊपरी भाग यानी कि तना और पत्तों पर गेहूं की इल्ली और माहू का प्रकोप होने की दशा में इमिडाक्लोप्रिड दवा की 100 मिलीग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से कम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट की रोकथाम में सहायता मिलती है। गेहूं की खड़ी फसल को चूहों से बचाने के लिए मक्का के आटे के साथ जिंक फॉस्फाइड की दवा मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर खेत में चूहे के बिल में डाल दें। याद रखें कि खेत के आसपास पानी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दवा का प्रभाव चूहों के ऊपर कम हो जाता है और हमें यथोचित परिणाम नहीं मिलते हैं। किसान भाइयों, गेहूं का उत्पादन सामान्यतः हम बहुत सरल समझते हैं, लेकिन इसकी लागत बढ़ते जाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगली बार फसल बोने के पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने खेत का मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश की मात्रा का निर्धारण करें। जब जिंक सल्फेट के प्रयोग की अनुशंसा की जाती हो तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग 3 फसल के उपरांत करना चाहिए, ना कि प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजोपचार पर अवश्य ध्यान दें। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करके ही बोएं। बीजोपचार के लिए कार्बोक्सिन 75% WP या कार्बनडाजिम 50% W की 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होती है। टेबुकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करने पर भी कंडवा रोग से बचाव होता है। PSB कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो की दर से लेकर बीज को उपचारित करने पर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। बीज एवं उर्वरक महंगे आदान होते हैं, अतः इन्हें कम करने के लिए मेड़ नाली पद्धति को अपनाया जा सकता है, जिससे बीज दर को 30 से 35% तक कम किया जा सकता है। इस विधि से उर्वरक की खपत में कमी आती है, नींदा नियंत्रण आसान होता है और सिंचाई में पानी की कम मात्रा लगती है। किसान भाइयों, गेहूं फसल की कटाई के उपरांत नरवाई को खेतों में ना जलाएं। नरवाई जलाने से खेतों में उपलब्ध लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश हो जाता है। नरवाई की आग से लोगों के घरों में भी आग लग सकती है, जन और पशुधन की हानि भी होती है। इसलिए गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेतों में समुचित नमी की दशा में रोटावेटर चलाने से नरवाई कटकर मिट्टी में मिल जाती है, जो कि मृदा के लिए लाभदायक भी होती है। इसके पश्चात हम खेतों में वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि नरवाई या फसल की बचे हुए अवशेष जो हैं वो जल्दी से ही मिट्टी में घुल मिलकर और मिट्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आशा है आज के वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। अगर इन जानकारियों को आप अपनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।